हाल ही में चल रहे इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे वार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उसमें कई लोगों की जान गई। भगवान करे ऐसा किसी के साथ न हो। अगर आप चाहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले तो कमेंट में लिखिए ओम शांति। लेकिन एक युद्ध ऐसा भी है जिसमें स्वयं महादेव ने सैनिकों की मदद की। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब महादेव स्वयं युद्ध करने पहुंचे। लेकिन इस कहानी पर वही विश्वास करेंगे जो भगवान को मानते हैं। तो चलिए जानते हैं कहानी। आसमान में सूरज का नामोनिशान नहीं था। दिन के 2 बज रहे थे, लेकिन चारों तरफ फैले बारूद के काले धुएं ने रोशनी को निगल लिया था। हवा में ऑक्सीजन कम और सल्फर की तीखी गंध ज्यादा थी। यह सरहद का वो इलाका था जिसे नक्शों पर नो मैन्स लैंड कहा जाता था, लेकिन आज यहां सिर्फ यमराज का पहरा था। मेजर रुद्र प्रताप सिंह अपनी टुकड़ी के साथ एक संकरी घाटी में फंसे हुए थे। उनके चारों तरफ पहाड़ थे और उन पहाड़ों के पीछे छिपे थे दुश्मन के स्नाइपर्स और आर्टिलरी गन्स। पिछले 48 घंटों से नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उनके चेहरे पर जमी धूल और खून की परत ने उनके घावों को ढक दिया था, लेकिन उनकी आंखों की चमक अभी भी बरकरार थी। रुद्र सिर्फ एक फौजी नहीं थे, वो एक साधक भी थे। उनके गले में वर्दी के नीचे छिपा एक छोटा सा रुद्राक्ष हमेशा उनके दिल की धड़कन के साथ धड़कता रहता था। सर, अल्फा टीम से संपर्क टूट गया है। हमारा रेडियो सिग्नल जैम कर दिया गया है, लांस नायक सुमेर ने चिल्लाते हुए कहा। धमाकों के शोर में सुमेर की आवाज भी दबी जा रही थी। रुद्र ने अपनी राइफल की मैगजीन चेक की। केवल 10 गोलियां बची थीं। उनके पास मौजूद 7 जवानों में से 3 बुरी तरह घायल थे। पीछे हटने का रास्ता दुश्मन ने माइंस बिछाकर बंद कर दिया था और आगे बढ़ना सीधा मौत के मुंह में कूदने जैसा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक मोर्टार शेल उनके बंकर से मात्र 10 फीट की दूरी पर गिरा। मिट्टी के गुबार ने सबको अंधा कर दिया। जब धुआं छंटा तो रुद्र ने देखा कि उनके सामने वाली पहाड़ी से दुश्मन के सैकड़ों सैनिक नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। ये कोई छोटी झड़प नहीं थी, ये एक पूरा हमला था। सब पोजीशन लो, आखिरी गोली और आखिरी सांस तक हार नहीं माननी है। रुद्र की आवाज में एक ऐसी गरज थी जिसने मरते हुए जवानों में भी जान फूंक दी। लेकिन अंदर ही अंदर रुद्र जानते थे कि चमत्कार के बिना आज कोई नहीं बचेगा। बंकर के ठीक पीछे पहाड़ की एक छोटी सी गुफा थी। युद्ध की अफरा तफरी में किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो गुफा एक प्राचीन शिव मंदिर थी, सदियों पुराना, जर्जर और गुमनाम। वहां एक शिवलिंग स्थापित था जिस पर सालों से किसी ने जल नहीं चढ़ाया था, लेकिन आज उस पर आसमान से बरसते बारूद का अभिषेक हो रहा था। दुश्मन करीब आ रहा था। गोलियों की तड़तड़ाहट तेज हो गई। रुद्र ने अपनी आंखें मूंदी और अपने गले के रुद्राक्ष को कसकर पकड़ लिया। उनके होठों से एक धीमी लेकिन दृढ़ आवाज निकली, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। पास खड़े सुमेर ने चकित होकर देखा। मौत सामने खद्दी थी और उनका मेजर मंत्र पढ़ रहा था। सुमेर को लगा कि शायद मेजर मानसिक संतुलन खो चुके हैं, लेकिन जैसे ही रुद्र ने मंत्र पूरा किया, वातावरण में एक अजीब सा बदलाव आया। हवा जो अब तक गर्म और दम घोंटने वाली थी, अचानक बर्फीली ठंडी होने लगी। पहाड़ों के बीच से एक ऐसी गूंज उठी जो किसी बम के धमाके की नहीं थी, बल्कि किसी विशाल शंख के नाद जैसी थी। दुश्मन के बढ़ते कदम अचानक ठिठक गए। रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों का रंग हल्का सा बदलने लगा था। उन्होंने मंदिर की उस गुफा की तरफ देखा। वहां रखे शिवलिंग से एक बहुत ही धीमी नीली रोशनी फूट रही थी। मेजर साहब, वो देखिए, सुमेर ने ऊपर पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा किया। वहां धुआं छंट रहा था और उस धुएं के बीच एक विशाल साया आकार ले रहा था। वह साया किसी इंसान का नहीं लग रहा था। वह इतना बड़ा था कि पहाड़ की चोटियां उसके सामने छोटी नजर आ रही थीं। दुश्मन के सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उनकी गोलियां उस साये के आर पार निकल रही थीं, जैसे वो हवा से लड़ रहे हों। प्रलय की ये तो बस शुरुआत थी। महादेव का वो मंदिर जो अब तक खामोश था, अब जागने वाला था। मेजर रुद्र ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। घाटी में बहने वाली हवा जो अब तक बारूद की गर्मी से झुलसा रही थी, अब किसी हिमालयी बर्फीले तूफान की तरह ठंडी हो चुकी थी। दुश्मन के सैनिक जो कुछ ही मिनट पहले जीत के उन्माद में चिल्ला रहे थे, अब अचानक खामोश पड़ गए थे। उनके कदम वहीं जम गए थे जहां वे थे। सर, ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ, मेरी बंदूक काम नहीं कर रही, सुमेर ने घबराते हुए कहा। उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन लोहा जैसे पत्थर बन चुका था। पूरी घाटी में सन्नाटा ऐसा था जैसे समय की घड़ी रुक गई हो। केवल एक ही आवाज सुनाई दे रही थी,
एक गहरी गूंजती हुई श्वास की आवाज। तभी उस जर्जर शिव मंदिर की गुफा से एक राख की आंधी उठी। वह धूल या मिट्टी नहीं थी, वह भस्म थी, सफेद, पवित्र और डरावनी। वह भस्म हवा में गोल गोल घूमती हुई एक विशाल चक्रवात का रूप लेने लगी। देखते ही देखते वह चक्रवात उस पहाड़ी की चोटी पर जाकर स्थिर हो गया जहां वह विशाल साया खड़े था। दुश्मन के कमांडर ने अपने रेडियो पर चिल्लाकर आदेश दिया, फायर! उस साए पर टैंकों से हमला करो। यह कोई दुश्मन का ड्रोन या होलोग्राम है। अगले ही पल 4 भारी टैंकों के मुंह से गोले निकले। आग के वो गोले सीधी लकीर बनाते हुए उस साए की तरफ बढ़े। रुद्र और उनके जवानों की सांसें अटक गईं। उन्हें लगा कि वह मंदिर और वह साया अब राख हो जाएगा। लेकिन जो हुआ उसने युद्ध के विज्ञान को झुठला दिया। जैसे ही वो आग के गोले उस साए के करीब पहुंचे, वे हवा में ही स्थिर हो गए। वे फटे नहीं, वे आगे नहीं बढ़े, वे बस हवा में लटके रहे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ लिया हो। और फिर एक बिजली की कड़वाहट के साथ वे गोले वापस दुश्मन की ही दिशा में मुड़ गए और बिना किसी धमाके के भाप बनकर उड़ गए। उस विशाल साए ने अब अपना आकार स्पष्ट करना शुरू किया। वह 7 फीट से भी ऊंचा था। उसके शरीर पर कोई आधुनिक कवच नहीं था, केवल मृगछाला जैसा एक वस्त्र और गले में लिपटे हुए काले नागों जैसा आभास। उसकी जटाएं ऐसी थीं जैसे रात के काले बादल आपस में उलझ गए हों। लेकिन सबसे भयावह और सुंदर थी उसकी तीसरी आंख का स्थान, जहां से एक हल्की नीली लौ निकल रही थी। महादेव रुद्र के मुंह से अनायास ही निकला। वह डर नहीं था, वह एक परम भक्ति का समर्पण था। दुश्मन के सैनिकों ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मशीनगनों की हजारों गोलियां उस दिशा में चलाई गईं। गोलियों की आवाज से पहाड़ गूंज उठे, लेकिन वे गोलियां उस साए तक पहुंचने से पहले ही झलकर राख की बूंदों में बदल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उस योद्धा के चारों ओर एक अदृश्य कवच है जिसे दुनिया की कोई भी धातु भेद नहीं सकती। तभी उस साए ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बांधी, पूरी घाटी में एक प्रलयंकारी गूंज उठी। अकाल मृत्यु, वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह आवाज चट्टानों के टूटने और समुद्र के उफान जैसी थी। दुश्मन के हौसले पस्त होने लगे। जो सैनिक कुछ देर पहले जान लेने पर उतारू थे, अब वे अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागने लगे। लेकिन पहाड़ ने जैसे उनके लिए रास्ते बंद कर दिए थे। अचानक रुद्र ने देखा कि वह योद्धा अब उनकी तरफ मुद्दा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरा ठहराव था। उसने रुद्र की ओर देखा और एक पल के लिए रुद्र को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर के सारे घाव भर गए हों। उसकी थकान मिट गई और शरीर में बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ गई। तुम योद्धा हो रुद्र। उस साए के होंठ हिले नहीं, लेकिन रुद्र के दिमाग में यह आवाज साफ सुनाई दी। धर्म की रक्षा के लिए तुम खड्डिया डटे रहे, अब मेरा समय है। दुश्मन ने आखिरी कोशिश के तौर पर एक बड़ा हवाई हमला करने का फैसला किया। 2 फाइटर जेट्स बादलों को चीरते हुए नीचे आए। उन्होंने मिसाइलें लॉक की और बटन दबा दिया। लेकिन जैसे ही मिसाइलें निकलीं, उस नीले साए ने अपनी हथेली खोली। एक भयानक बिजली कड़की और आसमान से गिरती मिसाइलें खिलौनों की तरह मुड़ गईं और सीधे उन फाइटर जेट्स से जा टकराईं। आसमान में आग का गोला बन गया, लेकिन घाटी के नीचे एक पत्ता भी नहीं हिला। रुद्र समझ गया था कि आज यह युद्ध इंसानों के बीच नहीं रह गया था। यह युद्ध अब महाकाल और अधर्म के बीच था, और महाकाल का क्रोध अब तांडव का रूप लेने वाला था। आसमान अब गहरे बैंगनी और काले रंगों के मिश्रण से भर गया था। बादलों की गड़गड़ाहट किसी बम के धमाके जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड का कोई विशाल वाद्य यंत्र बज रहा हो। मेजर रुद्र और उनके साथी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। वे बस उस दृश्य के साक्षी थे जिसे देखने का सौभाग्य सदियों में किसी विरले को ही मिलता है। दुश्मन के कैंप में भगदड़ मच चुकी थी। उनके सबसे आधुनिक रडार सिस्टम और जादुई मिसाइलें अब बेकार लोहे के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं थे। जो सैनिक कुछ देर पहले जीत हमारी है के नारे लगा रहे थे, अब वे अपनी बंदूकें फेंककर पहाड़ियों की ढलानों पर पागलों की तरह भाग रहे थे। लेकिन वे भागते भी तो कहां। घाटी के हर पत्थर, हर मोड़ और हर गुफा से अब वही एक गूंज सुनाई दे रही थी, हर हर महादेव। वह विशाल साया जिसे रुद्र ने महाकाल का रूप माना था, अब पहाड़ी की चोटी से धीरे धीरे नीचे की ओर उतरने लगा
उसके हर कदम के साथ धरती ऐसे कांपती थी जैसे कोई बहुत बद्धा भूकंप आया हो। उसके हाथों में कोई भौतिक शस्त्र नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा थी जो हवा को भी चीर रही थी। अचानक दुश्मन के कमांडर ने, जो शायद डर के मारे अपना मानसिक संतुलन खो चुका था, अपनी आखिरी बची हुई आर्टिलरी गन को उस साए की तरफ मोड़ने का आदेश दिया। फायर! इसे खत्म कर दो, यह सब एक भ्रम है, वह पागलों की तरह चिल्लाया। जैसे ही गोला उस तोप से निकला, पूरी घाटी में एक असहनीय रोशनी फैली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि रुद्र को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। लेकिन जब उसने एक पल बाद आंखें खोलीं, तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह गोला उस साए के ठीक सामने हवा में रुका हुआ था। उस साए ने अपनी तीसरी आंख के स्थान पर जमी उस नीली लौ को थोड़ा और तेज किया। अगले ही पल वह गोला किसी कागज की तरह बीच से फट गया और उसमें से आग नहीं बल्कि बर्फ की फुहारें निकलीं। वह आग जो विनाश करने आई थी, महादेव की एक दृष्टि मात्र से शांत हो गई। अब उस साए ने अपनी जटाओं को झटका। जैसे ही उसकी जटाएं हवा में लहराईं, आसमान से बिजली की दसियों लकीरें एक साथ दुश्मन के टैंकों पर गिरीं। बिना किसी धमाके के वो फौलादी टैंक मोम की तरह पिघलने लगे। यह युद्ध नहीं था, यह अधर्म का विनाश था। रुद्र ने देखा कि उसके घायल साथी अब धीरे धीरे उठकर खड्डे हो रहे थे। सुमेर, जिसके पैर में गोली लगी थी और जो चलने की स्थिति में नहीं था, वह अब बिना किसी सहारे के खड़ा था। मेजर साहब, मेरा घाव वह भर गया है। सुमेर की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। महादेव का वह रूप अब रुद्र के बंकर के ठीक सामने आकर रुक गया। रुद्र ने करीब से देखा, वह कोई साया नहीं था, वह साक्षात रुद्र थे। उनके कंठ में नीलापन स्पष्ट दिख रहा था और उनके मस्तक पर चंद्रमा की एक महीन लकीर चमक रही थी। उनकी देह से निकलने वाली राख की खुशबू ने बारूद की बदबू को पूरी तरह खत्म कर दिया था। दुश्मन की सेना अब पूरी तरह से घुटनों पर थी। उनके सैनिक किसी अदृश्य शक्ति के दबाव से जमीन पर गिर पड़ रहे थे। वे हिल नहीं पा रहे थे, वे चिल्ला नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। तभी उस अलौकिक योद्धा ने अपना हाथ रुद्र के सिर की ओर बढ़ाया। रुद्र को ऐसा लगा जैसे हजारों सूर्य की ऊर्जा उसके भीतर समा रही हो। उसे अपने पूर्वजों की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे ब्रह्मांड का रहस्य समझ आने लगा। भय का त्याग करो पुत्र, वह गूंज फिर से रुद्र के मस्तिष्क में सुनाई दी। जहां धर्म खद्धा होता है, वहां काल को भी झुकना पड़ता है। यह सरहद सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह तपस्वियों की भूमि है। और जब तक यहां एक भी सच्चा भक्त जागृत है, कोई भी अधर्मी इस मिट्टी को अपवित्र नहीं कर सकता। उसी क्षण वह योद्धा धीरे धीरे धुंधला होने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने अपने दाहिने हाथ से हवा में एक त्रिशूल जैसी आकृति बनाई। उस आकृति से एक सुनहरी दीवार निकली जो पूरी सीमा रेखा के साथ साथ फैलती चली गई। वह दीवार जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे मीलों तक फैल गई। रुद्र समझ गया कि यह अदृश्य कवच अब हमेशा के लिए इस देश की रक्षा करेगा। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटियों को चूमने लगी, तो घाटी का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा नहीं, बल्कि किसी शांत श्मशान जैसा था। धुएं के गुब्बार छंट चुके थे और हवा में अब बारूद की कड़वाहट की जगह एक ठंडी चंदन जैसी खुशबू घुली हुई थी। मेजर रुद्र और उनके साथ जांबाज सैनिक अभी भी उसी जर्जर शिव मंदिर की दहलीज पर खड़ रहे थे। उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं थी, जबकि उनके चारों ओर की चट्टानें गोलियों और बमों से छलनी हो चुकी थीं। करीब 7 बजे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई दी। बैकअप फोर्स और सीनियर कमांडर्स की टीम वहां पहुंची। जब जनरल वीडॉट के मल्होत्रा अपने दस्ते के साथ नीचे उतरे, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने का नजारा किसी भी सैन्य रणनीति के परे था। दुश्मन के करीब 300 सैनिक जमीन पर इस तरह पड़े थे जैसे वे गहरी नींद में हों। उनके शरीर पर न तो कोई घाव था, न ही खून की एक बूंद। उनके टैंक मोम की तरह पिघले हुए थे, लेकिन पास की घास का एक तिनका भी नहीं जला था। सबसे अजीब बात यह थी कि दुश्मन के सभी आधुनिक हथियार, उनकी राइफल्स, उनके रडार मिट्टी में तब्दील हो चुके थे। मेजर रुद्र, यह क्या है? यहां हुआ क्या है? जनरल मल्होत्रा ने चिल्लाते हुए पूछा। उनके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास का भाव था। दुश्मन की पूरी रेजिमेंट यहां जमी हुई है, लेकिन किसी ने एक गोली भी नहीं चलाई, और ये टैंक, इन्हें किस लेजर गन से पिघलाया गया है? रुद्र ने लंबी सांस ली और उस प्राचीन गुफा की तरफ इशारा किया। सर, यह काम किसी हथियार का नहीं है, यह सुरक्षा कवच था, महाकाल का।
जनरल मल्होत्रा, जो खुद एक सख्त और विज्ञान में विश्वास रखने वाले अधिकारी थे, थोड़े झल्लाए। रुद्र, मैं तुम्हारी बहादुरी की कद्र करता हूं, लेकिन चमत्कार जैसी बातें रिपोर्ट में नहीं लिखी जाती। हमें वैज्ञानिक कारण चाहिए। क्या दुश्मन पर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का हमला हुआ था, या क्या किसी गुप्त गैस का प्रयोग किया गया? सेना की फॉरेंसिक और टेक्निकल टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने जमीन के नमूने लिए, पिघले हुए लोहे की जांच की और उन सैनिकों का मुआयना किया जो अभी भी बेहोशी की हालत में थे। 1 घंटे बाद टेक्निकल हेड कर्नल खन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, यह नामुमकिन है, कर्नल खन्ना ने कांपते हुए कहा। इन टैंकों का लोहा 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, लेकिन यहां की मिट्टी का तापमान सामान्य है। और सबसे बड़ी बात, इन बेहोश सैनिकों के दिमाग का स्कैन बता रहा है कि ये किसी गहरे मैग्नेटिक शॉक में नहीं हैं, बल्कि इनके दिमाग में सिर्फ एक ही छवि, इमेज कैद हो गई है। क्या छवि? जनरल ने पूछा। कर्नल ने एक स्क्रीन घुमाई जिस पर दुश्मन के एक सैनिक के सबकॉन्शियस डेटा का विश्लेषण था। सर, इन सब की आंखों की पुतलियां एक ही विशाल आकृति पर टिकी हुई थीं। एक साया जिसकी ऊंचाई पहाड़ जितनी थी और जिसके हाथ में बिजली कड़क रही थी। रुद्रशांत खद्दे सब सुन रहे थे। उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर जो खंडित शिवलिंग था, उस पर ताजी राख की एक मोटी परत जमी हुई थी, जबकि आसपास कहीं कोई आग नहीं लगी थी। सुमेर और बाकी जवान चुपचाप उस मंदिर की सफाई करने लगे। उनके लिए यह जांच का विषय नहीं, बल्कि आस्था का ऋण चुकाने का समय था। तभी फॉरेंसिक टीम का एक सदस्य दौड़ता हुआ आया। सर, एक और अजीब बात मिली है। सीमा रेखा के साथ साथ जमीन पर एक सुनहरी लकीर खिंच गई है, करीब 10 मील लंबी। हमने उसे खोदने की कोशिश की, लेकिन हमारा सबसे मजबूत ड्रिल बिट भी उस लकीर को छूते ही टूट गया। वह कोई धातु नहीं है, वह शुद्ध ऊर्जा है। जनरल मल्होत्रा ने रुद्र की ओर देखा। उनकी तर्क शक्ति अब हार मान रही थी। उन्होंने खुद उस गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे शिवलिंग के करीब पहुंचे, उन्हें एक तीव्र कंपन महसूस हुआ। वह कंपन उनके पूरे शरीर में एक असीम शांति भर गया। जनरल, जो 30 सालों से युद्धों के बीच रहे थे, उनकी आंखों से अनायास ही एक आंसू टपक पड़ा। रुद्र, जनरल ने धीमी आवाज में कहा, दुनिया इस सच को कभी स्वीकार नहीं करेगी। वे इसे सीक्रेट वेपन या एलियन टेक्नोलॉजी कहेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि कल रात यहां क्या हुआ था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, सत्य को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अनकही कहानियां अक्सर सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। तभी रेडियो पर एक संदेश गूंजा। सर, दुश्मन की दूसरी तरफ की चौकियां खाली हो रही हैं। वे लोग डरे हुए हैं और पीछे हट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उस घाटी में मौत का देवता पहरा दे रहा है। महाकाल का वह अदृश्य कवच अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुका था, जिसे सरहद की हवाएं आने वाली सदियों तक गाने वाली थीं। युद्ध के उस भीषण तांडव के ठीक 7 दिन बीत चुके थे। सरहद की उस घाटी में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति का वास था। सेना की आधिकारिक फाइलों में इस घटना को अज्ञात तकनीकी विफलता का नाम देकर दबा दिया गया था। दुनिया के लिए यह एक सैन्य रहस्य बन गया, लेकिन उन 7 सैनिकों के लिए यह उनके पुनर्जन्म की रात थी। मेजर रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी वर्दी उतार दी थी। नहीं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उनके भीतर का अहंकारी योद्धा मर चुका था और एक समर्पित रक्षक का जन्म हुआ था। जनरल मल्होत्रा के आदेश पर उस जर्जर गुफा और मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब इंजीनियरों ने वहां कंक्रीट और सीमेंट से दीवारें बनाने की कोशिश की, तो वे सफल नहीं हो सके। वहां की मिट्टी किसी भी आधुनिक निर्माण को स्वीकार नहीं कर रही थी। अंत में रुद्र ने स्वयं अपने हाथों से पत्थरों को चुनकर उस शिवलिंग के चारों ओर एक घेरा बनाया। उन्होंने किसी भव्य मंदिर की मांग नहीं की। उन्हें पता था कि महादेव महलों में नहीं, श्मशान और एकांत गुफाओं में बसते हैं। एक शाम जब सूरज की अंतिम किरणें उस शिवलिंग को छू रही थीं, मेजर रुद्र वहां अकेले बैठे ध्यानमग्न थे। तभी सुमेर उनके पास आया। सुमेर अब पहले जैसा चंचल नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी। सर, हेडक्वार्टर से आदेश आया है। हमारी यूनिट को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। नई टुकड़ी कल सुबह तक कार्यभार संभाल लेगी, सुमेर ने धीरे से कहा। रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में अब वही नीली चमक का एक अंश बाकी था जो उन्होंने उस रात उस अदृश्य योद्धा में देखा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुमेर, हम यहां से जा सकते हैं, लेकिन जो हमने यहां देखा है, क्या वह कभी हमारे भीतर से जा पाएगा?
सुमेर खामोश रहा। उसने उस सुनहरी लकीर की ओर देखा जो अभी भी जमीन पर चमक रही थी, जिसे अब घास ने ढंकना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी ऊर्जा आज भी महसूस की जा सकती थी। सर, लोग पूछेंगे कि उस रात क्या हुआ था। हम उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या वे यकीन करेंगे कि साक्षात शिव सरहद पर पहरा देने आए थे? रुद्र ने शिवलिंग पर चढ़ी उस सफेद भस्म को अपने माथे पर लगाया और कहा, सत्य को यकीन की बैसाखियों की जरूरत नहीं होती सुमेर। कुछ कहानियां सुनाने के लिए होती हैं और कुछ कहानियां सिर्फ महसूस करने के लिए। दुनिया इसे एक अनकही कथा ही रहने दे तो बेहतर है, क्योंकि जिस दिन इंसान भगवान के हर चमत्कार को प्रयोगशाला में सिद्ध करने लगेगा, उस दिन उसकी श्रद्धा का अंत हो जाएगा। अगले दिन सुबह जब गाडियां घाटी से बाहर निकल रही थीं, रुद्र ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार उस पहाड़ की चोटी की ओर देखा। वहां बादलों के बीच उसे फिर से वही विशाल साया नजर आया, धुंधला सा, शांत और स्थिर। उसे लगा जैसे वह साया उसे विदा कर रहा हो। रुद्र ने अपनी जेब से वही पुराना रुद्राक्ष निकाला और उसे चूमकर अपने गले में वापस पहन लिया। उसे अब समझ आ गया था कि महादेव सिर्फ कैलाश पर नहीं बैठते। वे वहां होते हैं जहां अन्याय के खिलाफ कोई निस्वार्थ खड़द्दा होता है। वे वहां होते हैं जहां सीमा पर खड़ा एक सैनिक अपनी आखिरी सांस तक धर्म की रक्षा का संकल्प लेता है। साल बीत गए। आज भी उस सरहद पर तैनात होने वाला हर नया सैनिक उस मंदिर में माथा टेके बिना अपनी ड्यूटी शुरू नहीं करता। वहां कोई घंटी नहीं बजती, कोई बद्धा शोर नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि जब कभी सीमा पर तनाव बढ़ता है या दुश्मन की नीयत खराब होती है, तो उस घाटी में अचानक बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं और हवा में एक गूंज सुनाई देती है, अकाल मृत्यु, वो मरे जो काम करे चंडाल का। इतिहासकारों ने इस युद्ध के बारे में बहुत कुछ लिखा, रणनीतिकारों ने नक्शे बदले, लेकिन उस अदृश्य कवच की सच्चाई आज भी उन पहाड़ों की गुफाओं में दबी हुई है। यह एक ऐसी गाथा है जिसे न कोई कागज संभाल सका, न कोई कैमरा कैद कर सका। यह शिव का वो चमत्कार था जिसने आधुनिक हथियारों के घमंड को धूल में मिला दिया। यही है अनकही कथा, जहां शब्द खत्म होते हैं और महादेव शुरू होते हैं।